मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंधों में पहले वह घर खुदा का। मुसलमानों के बिना बीजेपी सरकार की राजनीति चलना भाई बहुत ही मुश्किल है। पहले जरा योगी आदित्यनाथ की ये क्लिप देखिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईद के मौके पर बजाय मुबारकबाद देने के धमकियां दी हैं और नफरती भाषण दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी, ये कोई 8 घंटे की नौकरी नहीं है जो शिफ्ट में की जा सकती है। ये नमाज है और नमाज के कुछ कायदे कानून है जो कि 1400 साल से एक जैसे चले आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई नमाज को रोक सके या नमाज पर पाबंदी लगा सके। 15 मिनट की नमाज से आपको प्रॉब्लम हो गई। नमाज कोई हाईवे पर नहीं पढ़ी जाती। हाँ, जहाँ मस्जिद तामील होती है वहाँ लोग ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग बाहर नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन सड़कों पर और हाईवे पर हमने तो आज तक नमाज पढ़ते नहीं देखा। जब कावड़ निकलता है तो 15 दिन के लिए नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है। उस वक्त ये नियम कानून क्यों नहीं निकलते? जब भी कोई पूजा होती है तो बाकायदा ट्रक के अंदर डीजे बजते हैं और लोग नाचते हुए जाते हैं, जिससे आम जनता का अनकंफर्टेबल फील करती है। उस टाइम ये नियम लागू क्यों नहीं होते? धर्म के नाम पर पूरा जाम लग जाता है, कई घंटे लोग परेशान होते हैं ट्रैफिक से। उस टाइम ये नियम क्यों लागू नहीं करते आप? और वो भीड़ कुछ इस तरह की होती है कि खास तौर से लड़कियां और महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। योगी आदित्यनाथ जी, इस देश के अंदर कानून नियम हर धर्म हर मजहब के लिए एक जैसे होते हैं। योगी जी, आप एक सीएम के पद पर हैं, आप पर ये बातें शोभा नहीं देती। होली सड़कों पर खेली जाती है जिससे आम जनता परेशान हो जाती है। दिवाली सड़कों पर मनाई जाती है, तो इन सब त्योहारों के लिए कानून बनाइए। बड़ी ही अफसोस की बात है कि मुसलमान के बिना आपकी राजनीति नामुमकिन सी लगती है, क्योंकि आपकी सारी बातें मुसलमान से शुरू और मुसलमान पर खत्म हो जाती हैं। कभी अजान का मुद्दा उठाते हैं, कभी नमाज का मुद्दा उठाते हैं। एक बात याद रखिए, जिस दिन से देश आजाद हुआ है, नमाज के लिए या फिर अजान के लिए ना कभी कोई कानून बना है और ना ही इंशाल्लाह बनेगा। डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट ये बीजेपी पार्टी लेके चल रही है वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये हमें समझना होगा कि क्या हमें इस गंदी राजनीति का हिस्सा बनना है? जी बिल्कुल नहीं। आपके देश की सुरक्षा